ओम शांति। आज अव्यक्त मुरली जो पढ़ने जा रहे हैं उसका टाइटल है लकी और लवली बनने का पुरुषार्थ। लकी और लवली बनने का पुरुषार्थ। मुरली की डेट है 27 अप्रैल 1972, 27 अप्रैल 1972। बाबा कहते अपने को लवलीएस्ट और लकीएस्ट दोनों समझते हो? समझते हैं? पूछ रहे हैं बाबा। अपने को लवलीएस्ट और लकीएस्ट दोनों समझते हो? लवली भी हो और लकी भी हो। डिफरेंस। लवली भी हो और लकी भी हो, ये दोनों ही अपने में समझते हो? सब कहेंगे हाँ, हम लवलीएस्ट भी हैं, लकीएस्ट भी हैं। तो बाबा रिजल्ट बता रहे, तो क्या होगा? तो सदा निर्विघ्न लगन में मगन अवस्था का अनुभव करेंगे। बोथ आर सेम थिंग्स। सदा निर्विघ्न कौन रहेंगे? सदा निर्विघ्न जो लगन में मगन अवस्था का अनुभव करेंगे। जो लगन में मगन अवस्था में रहेंगे वो ऑटोमेटिकली सदा निर्विघ्न रहेंगे, और वो ही अपने को टाइटल दे सकते हैं, यस वी आर लवलीएस्ट एंड लकीएस्ट चिल्ड्रन। अगर, अब बाबा डिफरेंस बता रहे हैं, अगर सिर्फ लकी हैं, राइट, अगर सिर्फ लकी हैं लेकिन लवली नहीं है तो भी सदा लगन में मगन रहेंगे, लेकिन निर्विघ्न अवस्था का अनुभव नहीं करेंगे। सदा लगन में मगन रहेंगे लेकिन सदा निर्विघ्न अवस्था का अनुभव नहीं करेंगे। वो कौन होंगे? जो लकी हैं पर लवली नहीं है। अब आगे बाबा बताते हैं, और सिर्फ लवली है, लकी नहीं, तो भी जो अवस्था सुनाई उसका अनुभव नहीं कर पाएंगे। जो लकी नहीं है और लवली है, तो जो अवस्था अभी सुनाई बाबा ने कि लगन में मगन अवस्था तो है पर सदा निर्विघ्न नहीं है, इसीलिए दोनों की आवश्यकता है। कौन से दोनों की आवश्यकता है? सदा लगन में मगन रहेंगे तो सदा निर्विघ्न अपने को अनुभव करेंगे। दोनों चीजें चेक करनी। लगन में मगन है अर्थात बाबा की श्रीमत को एग्जैक्ट फॉलो कर रहे हैं। जैसे आज बाबा ने कहा चार्ट बनाए, बाबा जो सुख देने वाला है उसको कितना समय याद किया, तो करा, अपना टाइम वेस्ट तो नहीं किया। ये चेकिंग करी हमने आज। तो लगन में मगन अवस्था तो है, तो फिर ये भी चेकिंग कि यस हम सदा निर्विघ्न हैं। लवली और लकी दोनों की प्राप्ति के लिए मुख्य 3 बातें आवश्यक हैं। कौन सी? अगर वह तीनों बातें अपने में अनुभव करेंगे तो लकी और लवली जरूर होंगे। ये 3 बातें कौन सी हैं जिससे सहज ही ये दोनों स्थिति अनुभव कर सकते हो? लख को बनाया भी जा सकता है, वह बना हुआ होता है। पूछ रहे हैं बाबा, लख को बनाया जा सकता है या लख बना हुआ होता है? दोनों बातें हैं। लख तकदीर जगाकर भी आए हैं और यहाँ तकदीर आगे के लिए बना भी रहे हैं। अपने को लकी बना सकते हो
वह पहले से जो लकी बने हुए हैं वही बन सकते हैं। अपनी लक बनाई जा सकती है, वह बनी हुई के ऊपर चलना होता है। तकदीर को चेंज कर सकते हो, वह नहीं। क्या कहेंगे? कर सकते हैं? कर सकते हैं ना। समय हमारी रचना है। कितने दिनों से बाबा ये साकार मुरली में लाइन बोल रहे हैं। अनलकी से लकी बन सकते हो? बन सकते हैं? पूछ रहे हैं बाबा, बन सकते हैं? यस, बन सकते हैं। वैसे तो लकी ही है, यहाँ बैठे हैं तो। और अपनी लक आगे के लिए बना भी सकते हैं। लक बनाने के लिए पुरुषार्थ की मार्जिन है। तकदीर जगाकर आए हो, व तकदीर जगाने के लिए आए हो। बहुत सारे क्वेश्चंस बाबा पुट अप कर रहे हैं, दोनों ही बातें। तकदीर जो जगी हुई है वह साथ ले आए हो ना, फिर क्या बनाएंगे? तकदीर जो जगा कर आए हैं उस अनुसार ही बाप के बने। तकदीर कब बनाई हमने? संगम पर ही बनाई थी ये तकदीर। अभी बना रहे हैं तकदीर। वो तकदीर अभी तक वर्क कर रही है, कल्प कल्प करती रहेगी। अब क्या करना है? लेकिन बाप के बनने में ही तकदीर की बात है ना। तकदीर बनाकर भी आए हैं और बना भी सकते हैं। बनाकर तो आए ही हैं, ये तो स्पष्ट दिखाई दे रहा है। लेकिन आगे के लिए भी अभी बना रहे हैं। ऐसे जब कोई बात पर ज्यादा पुरुषार्थ कर लेते हो तो अपने अंदर से कभी संकल्प आता है कि मेरी तकदीर में तो यही देखने में आता है, पुरुषार्थ के बाद भी सफलता नहीं होती है। तो समझते हो ना, तकदीर में यह ऐसा है। सफलता न मिलने का कारण क्या है? पुरुषार्थ तो किया पर उसके हिडन हिडन जो क्लॉज बाबा देते हैं वो फॉलो शायद नहीं करे, इसीलिए सफलता नहीं पाई। अपनी रीति से पुरुषार्थ किया। अपनी रीति से पुरुषार्थ किया, फिर भी सफलता नहीं मिलती, तो फिर क्या कहते हो? पहले ही बाबा ने अंडरलाइन करा दिया, अपनी रीति से पुरुषार्थ किया, नॉट अकॉर्डिंग टू श्रीमत। एग्जैक्टली ड्रामा में ऐसा ही है। तो ड्रामा का बना हुआ लक्ष्य ले आए हो ना। पुरुषार्थ को कभी भी यह समझना नहीं चाहिए। बहुत इंपॉर्टेंट बाबा वर्जन बोल रहे हैं अभी। पुरुषार्थ को कभी भी यह समझना नहीं चाहिए कि मेरे पुरुषार्थ करने के बाद कोई असफलता भी हो सकती है। सतयुगी देवी देवताएं ऑलवेज पॉजिटिव, वो हमेशा पॉजिटिव ही सोचेंगे। सोचेंगे तो हम क्या बनने जा रहे हैं? कल्प कल्प के लिए देवी देवता ही बनने जा रहे हैं ना। तो हमेशा पॉजिटिव सोचेंगे। इसीलिए फिर से पढ़ते हैं लाइन। पुरुषार्थी को कभी भी यह समझना नहीं चाहिए कि मेरे पुरुषार्थ करने के बाद कोई असफलता भी हो सकती है। वहां तक तो हमें जाना ही नहीं है। स्टेप बाय स्टेप जैसे बाबा पूरे दिन की दिनचर्या के लिए श्रीमत देते हैं, हम वो स्टेप बाय स्टेप फॉलो करते जाएं। बस हम उसी रास्ते पर चल रहे हैं तो सफलता निश्चित है। सतयुगी झाड़ समीप दिखाई देने लग जाते हैं। सदैव ऐसा ही समझना चाहिए कि पुरुषार्थ जो किया वह कभी भी व्यर्थ नहीं जा सकता। नेवर। सपोज हमने किसी को सहयोग दिया, श्रीमत पर सहयोग दिया, राइट? वो एनर्जी चली गई प्रकृति में, आत्माओं तक चली गई, वो एनर्जी चली गई। अब रिटर्न किसको मिलेगा? वो आपने फिक्स डिपॉजिट कर दिया अपना, तो वो किसको मिलेगा? वो आप ही को मिलेगा। रिटर्न आप ही को मिलेगा। निमित्त कोई और आत्मा बन जाएगी। इट इज नॉट नेसेसरी आपने दिया और तुरंत आपको तभी की तभी रिटर्न मिले। वो चली गई। अब आपको समय पर
सहयोग की शक्ति जरूर मिलेगी, प्रकृति से मिलेगी, आत्माओं से मिलेगी और सबसे पहले बाबा से मिलेगी, क्योंकि बाबा ने ऑब्जर्व किया ना, अगर सही प्रकार से पुरुषार्थ किया तो उसकी सफलता अब नहीं तो कब मिलनी जरूर है। आप ही के नाम की है वो। असफलता का रूप देखकर समझना है कि यह परीक्षा है, इससे पार होने के बाद परिपक्वता आने वाली है। हम और पक्के हो जाएंगे। अगर सपोज कहीं असफलता मिलती है तो ये छोटे छोटे क्लॉज हैं श्रीमत के। सफलता मिलती ही जाएगी आपको पुरुषार्थ में, आप निश्चिंत रहिए, श्रीमत पर चलते रहिए। और कहीं अगर असफलता मिली तो क्या समझना है, ये एक छोटा सा टेस्ट पेपर है। ये टेस्ट पेपर क्या है, पेपर टाइगर है। इसको भी श्रीमत पर सारी शक्तियां लेकर और आगे बढ़ जाना है। तो वह असफलता नहीं है, कोई कहीं असफलता आपकी नहीं ना। शक्तियां गैदर करी और शक्तियों को यूज करके श्रीमत पर हम चल पड़े तो कमाई हुई, आत्मा की कमाई हुई। आत्मा ने पेशेंस का गुण धारण किया, निर्णय शक्ति धारण करी और तुरंत आगे बढ़ गए, तो आत्मा की तो कमाई हुई ना। नॉलेज के आधार पर आत्मा पावरफुल बनी। तो यह असफलता नहीं है, लेकिन अपने पुरुषार्थ के फाउंडेशन को पक्का करने का एक साधन है। तो ये साधन आने चाहिए कि नहीं आने चाहिए, आने चाहिए ना। बेसमेंट, किसी भी बिल्डिंग का बेसमेंट कितना स्ट्रांग होता है ना, वही फाउंडेशन लगा होता है सारा, सारी कॉलम्स स्ट्रांग वहीं से स्टार्ट होंगी। तो ये क्या है, फाउंडेशन पक्का हुआ हमारा। कभी भी कोई चीज को मजबूत करना होता है तो पहले उसके फाउंडेशन को ठोका जाता है। जितना टाइम बिल्डिंग खड़ी करने में लगेगा उससे शायद 4 टाइम्स बेसमेंट बनाने में लगेगा फाउंडेशन तैयार करने में लगेगा, क्योंकि वो मजबूत चाहिए बिल्डिंग, तो फटाफट खड़ी हो जाएगी। ठोक ठोक कर पक्का किया जाता है। तो अभी क्या समय चल रहा है, फाउंडेशन का ही समय चल रहा है ना, स्थापना का कार्य चल रहा है। वह ठोकना ही परिपक्वता का साधन है। तो कब भी अपने व्यक्तिगत पुरुषार्थ में व संगठन के संपर्क में व ईश्वरीय सेवा में, तीनों प्रकार के पुरुषार्थ में बाहर का रूप असफलता का दिखाई भी दे तो ऐसे ही समझना चाहिए कि यह असफलता नहीं लेकिन परिपक्वता का साधन है। आत्मा तो स्ट्रांग बन रही है ना, वो कमाई कर रही है, वो अपने गुणों को, शक्तियों को समय पर ज्ञान के अनुसार इमर्ज कर रही है। जैसे सुनाया था कि तूफान को तूफान न समझकर, ये लाइन भी कितनी बार मुरलियों में आती है, पर हम स्मृति नहीं रखते हैं तो तूफान में दाएं बाएं हो जाते हैं। तो तूफान को तूफान न समझकर एक तोहफा समझना चाहिए। तूफान क्या है, एक तोहफा है, हमारी ही शक्तियों को, गुणों को इमर्ज करने के लिए आया है। नैया में झोंके आते हैं लेकिन वह आगे बढ़ाने का एक साधन है। हम्म, निश्चित हमारी विजय हमारी निश्चित है। ये लाइन अगर ध्यान में रहेगी, विजय हमारी निश्चित है, बाबा का कार्य है, हुआ ही पड़ा है। ये स्लोगन्स अंदर ही अंदर मंत्र के जैसे चलते रहेंगे तो क्या होगा, तूफान को तूफा समझ लेंगे। इसी प्रकार असफलता में सफलता समाई हुई है। बाहर का रूप असफलता का दिखाई दे तो क्या हो रहा है, अंदर ही अंदर क्या हो रहा है, फाउंडेशन पक्की हो रही है, आत्मा स्ट्रांग बनती जा रही है।
यह समझकर आगे बढ़ना चाहिए, रुक नहीं जाना चाहिए असफलता का रूप देखकर। असफलता शब्द ही बुद्धि में नहीं आना चाहिए फर्स्ट एंड फॉरमोस्ट। बाबा के बताए रास्ते पर चल रहे हैं तो सफलता हो ही पड़ी है। आगे एम ऑब्जेक्ट लक्ष्मी नारायण का है ना, फोकस तो वहां पर है। वहां जैसे चल रहे हैं, जिस रास्ते पर चल रहे हैं, तो असफलता आना नामुमकिन है। असफलता शब्द ही बुद्धि में नहीं आना चाहिए। अगर पुरुषार्थ सही है तो, क्लॉज क्या दिया बाबा ने, अगर पुरुषार्थ सही है तो। उसी रास्ते पर चल रहे हैं ना। अच्छा, सुना रहे थे कि लकी और लवली बनने के लिए 3 बातें आवश्यक हैं। वे कौन सी? पहले सोचो, लक कैसे बन सकता है। अपने को ही देख लो कि हम लकी लवली हैं। क्या कंडीशंस बताई बाबा ने? हम लकी और लवली हैं, लगन और मगन में रहते हैं, सदा निर्विघ्न रहते हैं। सुबह से लेकर अभी तक लगन में मगन रहे। चार्ट हमने आज कंप्लीट करा अभी तक का। तो सदा निर्विघ्न रहे। अपने लक्ष्य को क्यों नहीं जगा सकते हो? उसका मूल कारण नॉलेजफुल नहीं हो। मुरली ही अगर ध्यान से अटेंटिवली नहीं सुनी तो नॉलेजफुल नहीं बन सकते थे। नॉलेजफुल में सभी प्रकार की नॉलेज आ जाती है। जितना जो नॉलेजफुल होगा उतना लकी जरूर होगा। लिखेंगे लाइन, जितना जो नॉलेजफुल होगा। रॉयल्टी का गुण धारण करके अभी अगर हम लिख रहे हैं तो क्या हुआ? ये रॉयल्टी का गुण लिखने का मल्टीपल टाइम्स हमें मिलेगा ही मिलेगा। मिलेगा ना, तो क्या हुआ? उतना लकी जरूर होगा। हो गया ना फिर वो लकी। मल्टीपल टाइम्स रॉयल्टी का गुण हमें मिलेगा ही मिलेगा। यही तो इस संगम युग की महिमा है। जितना जो नॉलेजफुल होगा, हर कर्म रॉयल्टी से करेगा, गुणों को धारण करके करेगा, उतना लकी जरूर होगा। खुद हमने अपनी लक समय पर बना ली, क्योंकि नॉलेज की लाइट और माइट से आदि मध्य अंत को जानकर जो भी पुरुषार्थ करेगा उसमें उनको सफलता अवश्य प्राप्त होगी। क्योंकि मदद करी ना, समय पर दिव्य गुणों की धारणा करके हमने स्वयं की मदद करी, बाबा की मदद करी, प्रकृति की मदद करी, सहयोगी आत्माओं की मदद करी। अब हमें समय पर मदद स्वतः ही मिलेगी। हम्म? सफलता प्राप्त होना यह एक लक्ष्य की निशानी है। यह तो वह नॉलेजफुल होगा, अर्थात फुल नॉलेज होगी। फुल में अगर फुल में अगर कोई भी कमी है तो लकीएस्ट में भी नंबरवार है। हाफ नॉलेज इज मोर डेंजरस। तो श्रीमत एग्जैक्ट फॉलो करनी हर कर्म के लिए। नॉलेजफुल है तो लकीएस्ट भी नंबर 1 होगा, अर्थात निर्विघ्न रहेगा सदा। कर्म की भी नॉलेज होती है और अपनी रचयिता और रचना की भी नॉलेज होती है। चाहे परिवार, चाहे ज्ञानी आत्माओं के संपर्क में कैसे आना चाहिए, उसकी भी नॉलेज होती है। बाबा कहते हैं जिससे भी मिलो मुस्कुराहट के साथ मिलो। इतनी सी नॉलेज भी धारण करके आगे बढ़े तो सफलता मिलती रहेगी। नॉलेज सिर्फ रचयिता और रचना की नहीं, लेकिन नॉलेजफुल अर्थात हर संकल्प और हर शब्द, हर कर्म में ज्ञान स्वरूप होगा।
ऑलवेज अटेंटिव होगा हर संकल्प, हर बोल, हर कर्म में। उनको ही नॉलेजफुल कहते हैं। दूसरी बात, जितना नॉलेजफुल होगा उतना ही केयरफुल भी होगा। पहली बात क्या बताई? जो नॉलेजफुल होगा उतना ही लकी होगा, राइट। नॉलेज हर संकल्प, हर बोल, हर कर्म श्रीमत अनुसार करेगा उतना ही वो लकी बनेगा। दूसरी बात, आगे बढ़े बाबा कहते हैं जितना नॉलेजफुल होगा उतना ही केयरफुल भी होगा। केयरफुल होगा, ज्ञान तो है पर उसको समय पर अप्लाई जरूर करेगा। जैसे अभी हमने एक लाइन लिखी तो वो लाइन बस ऐसे ही लिख दी साधारण, जैसे पहले भी लिखते थे। ये रॉयल्टी का गुण धारण करके मोती जैसी लिखी। तो केयरफुल रहे ना कि ये भी कोई भी आत्मा पढ़ेगी तो उसको भी समझ आएगा ये कोई साधारण आत्मा ने नहीं लिखा है। तो उस तक भी वो रॉयल्टी का गुण अपने आप चला गया, पहुंच गया, अपने गुण का दान कर दिया। जितना केयरफुल होगा उतना ही उसकी निशानी चेयरफुल होगा, क्योंकि उसकी कमाई हुई ना, वो भरपूर हुआ, रॉयल्टी के गुण से भरपूर हो गया वो। तो वो भरपूर हुआ तो प्रसन्नता अपने आप आ जाएगी। अगर कोई केयरफुल नहीं तो भी लवली नहीं लगेगा, क्योंकि वो भरपूर नहीं है, समय पर गुणों का दान नहीं किया तो प्रसन्नता आ नहीं सकती, संतुष्ट नहीं है ना वो आत्मा। अगर कोई चेयरफुल नहीं तो भी लवली नहीं लगेगा। जो केयरफुल नहीं रहता है उनसे समय प्रति समय अपनी व दूसरों के संपर्क में आने से कोई न कोई छोटी बड़ी भूल होने कारण न स्वयं लवली रहेगा, न दूसरों को दूसरों का लवली बन सकेगा। प्रोपोर्शनेट है, स्वयं लवली नहीं रहेगा तो दूसरों का लवली भी नहीं बन सकेगा, अर्थात दूसरों को भी संतुष्ट नहीं कर सकेगा। तो बाबा ने हमें आज समझाने दी कैसे हम लवली और लकी बन सकते हैं। ज्ञान के आधार पर गुणों और शक्तियों को इमर्ज कर सकते हैं समय पर। तो ये मुरली आगे स्वयं जरूर पढ़े और बाबा के लवलीएस्ट और लकीएस्ट बच्चे बनकर रहे। अच्छा, ओम शांति।